राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप सभी लोग कैसे हो? देखो, आज रक्षाबंधन अब तो खैर हो चुका, रात्रि के 11 बज रहे हैं। तो आज रक्षाबंधन था, पूर्णमासी को। तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और आज संस्कृत दिवस भी है, क्योंकि जब हमारी पूर्णमासी पे रक्षाबंधन हम हर साल मनाते हैं, तभी संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि संस्कृत हमारी देववाणी भाषा भी है, जिसको देवताओं द्वारा बोली जाती है। तो इसलिए मतलब इसको संस्कृत दिवस भी आज मनाया जाता है। और आज देखो, बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया, तो 1 मिनट में अभी आती हूँ ज़रा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उसका वध किया था शिशुपाल का, तो भगवान श्री कृष्ण की थोड़ा सा लग गई थी, सुदर्शन चक्र से खून निकलने लगा। तो वहाँ पे इतने उपस्थित काफ़ी लोग थे, लेकिन किसी ने कोई भी हेल्प मतलब लग रहा था कि कैसे करें, क्या करें मतलब। तो द्रौपदी जी ने मतलब परवाह नहीं की और अपनी इतनी महंगी साड़ी को फाड़ के भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। तो तभी से राखी का प्रचलन शुरू हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुमने जिस तरह से मेरी कलाई में राखी बांधकर मेरी रक्षा की है, मैं भी एक एक धागे का, जो साड़ी में जितने धागे होते हैं ना, साड़ी तुमको दे के और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो जब बाहर, आप लोगों को पता होगी महाभारत, और जब पांडवों का कौरवों का युद्ध चल रहा था महाभारत के समय, तो जब कौन था उसका, दुर्योधन का भाई जो था, दुर्योधन के भाई ने, है ना, जब द्रौपदी जी को लेके आया था दुशासन, तो किस तरह से उसने द्रौपदी का चीरहरण जो किया था। तो भगवान श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने पुकारा, तो उन्होंने एक एक धागे की जितनी साड़ियाँ थीं, तो द्रौपदी की लाज को बचाया, है ना। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी कथाएं संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं इस वीडियो में। और एक बार ये भी कथा आती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, तो 3 पग भूमि मांगी थी बलि से, राजा बलि से। तो जब भगवान छोटे से रूप में गए थे, वामन छोटे से रूप में ब्राह्मण का धर के, तो बलि ने सोचा कि 3 पग भूमि कितनी होती है, छोटे छोटे नन्हे से पैरें। लेकिन उसने संकल्प ले लिया राजा बलि ने, और भगवान से कह दिया ठीक है, मैं 3 पग ज़मीन दूंगा। जैसे उसने संकल्प लिया जल हाथ में लेके, हालांकि जो बलि था उनका जो गुरु था शुक्राचार्य, उन्होंने रोका भी कि भी मत दो, ये भगवान है। तो लेकिन जो बलि थे, राजा बलि, उन्होंने कह दिया मेरे द्वार पे जो भिक्षुक आए, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। तो बहुत सारी कथाएं हम छोटे रूप में बता रहे हैं। तो वो शुक्राचार्य जी जो कमंडल थे जिसमें संकल्प लेना था जल का, उसमें घुस गए थे। तो भगवान का जल क्यों नहीं निकल रहा, तो एक सींग घुसा दी, तो उनकी आंख फूट गई थी शुक्राचार्य जी की, इसलिए एक आंख से दिखते थे। ऐसे ऐसे बहुत बहुत कथाएँ, तो संक्षेप में हम जैसे हम बता रहे हैं। तो भगवान ने फिर जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया बलि ने, तो राजा बलि जो थे, तो भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। पहले तो बौना रूप में थे, वामन अवतार में भगवान विष्णु, फिर विशाल रूप धर लिया। फिर एक पग से पूरी ज़मीन नाप ली, एक पग से पाताल लोक और ऊपर का लोक नाप लिया। अब तो भगवान जी भैया इतना विशाल रूप देख के, अब तो भगवान ने कहा कि 30, बल्कि 1-2 पैरों में नाप लिया, मतलब अलग अलग कथाओं में अलग अलग वर्णन रहता है, 2 पगों में नाप लिया, बल्कि आकाश पाताल सब। तो भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने कहा कि मेरे सिर पे रख दो। बोले दान बड़ा या दानी, भगवान ने कहा दान ही बड़ा होता है। तो बोले कि मैं तो हूँ, मतलब मेरे सिर पे रख दो। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि अब मांगो बलि, तुम क्या चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे दरवाजे पे द्वारपाल बन जाओ मेरी रक्षा के लिए। अब तो भगवान ने वचन दे दिया, तो द्वारपाल बन गए भगवान। अब माता लक्ष्मी ने जब देखा बहुत दिन हो गए विष्णु भगवान आए नहीं है, तो उनको पता चला कि राजा बलि के यहाँ द्वारपाल हैं, नारद जी ने बता दिया था। अब तो माता लक्ष्मी जो हैं, गई राजा बलि से, उनको ये नहीं कहा कि तुमने मेरे पति को मतलब द्वारपाल बना रखा है।
माता लक्ष्मी जो है मतलब वेश बदल के गई थी और साधारण नारी का इस तरह से मतलब लक्ष्मी जी के रूप में नहीं गई थी। तो उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ और इस तरह से, तो मेरे कोई भाई नहीं है इस तरह से। तो राजा बलि ने कहा तुम मुझे अपने भाई बना सकती हो। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध दी। तो बलि ने कहा बताओ क्या चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ जो द्वारपाल है वही चाहिए। वो तो भगवान विष्णु थे। अब तो उसने वचन दे दिया था पहले राजा बलि ने, तो भगवान विष्णु को इस तरह प्राप्त किया। तो तभी भी मतलब कहते हैं तब से राखी का ये रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया, जो कि आज रक्षाबंधन है। ऐसे छोटे छोटे रूप में हम कथाएं सुना रहे हैं और इस तरह से तब से मनाई जाने लगा राखी का त्यौहार। और आज ही के दिन हमारा संस्कृत का भी मनाया जाता है। तो संस्कृत भाषा भी ज़रूरी है। मैं सोच रही हूँ अब मैं थोड़ा थोड़ा लाइव में या कैसे भी थोड़ा संस्कृत सिखाना शुरू करूँगी। मंडे से थोड़ी क्लास लगाऊँगी थोड़ा सा, और नोट्स भी भेज दिया करूँगी, देखती हूँ या तो। और किसी को भी अगर संस्कृत सीखनी है तो बता सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं तो बेसिक तो इतना सिखा दूँगी, मतलब जैसे कि समझ सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इतना तो आ ही जाएगी। तो बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि तो कोशिश करूँगी है ना नोट्स वगैरह कराने की, सिखाने की। जैसे सह खादति वह खाता है, सह गच्छति वह जाता है, इस तरह से होती है ऐसी भाषा। ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब मन लगा के सीखो तो आ भी जाती है। तो इसलिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और संस्कृत दिवस की भी। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना या हैप्पी रक्षाबंधन कुछ भी लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।